गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सारे लोग? सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क सभी बैंक एग्जाम के लिए मेंस लेवल की डीआई का क्वेश्चन करेंगे हम। एप्लीकेशन बेस्ड डीआई है, यहाँ पे वोट एंड स्टीम रिलेटेड है। आ जाओ देखते हैं। बड़े आराम से डीआई को देखना आप। डीआई काफी इजी लेवल की है, सिर्फ अगर आप एक बार समझ जाओगे तो सारी डीआई सेकेंडों में फिनिश हो जाएगी। एक बार अच्छे से देखो, इसे पढ़ो। हिंदी वाले हिंदी में देख लें एक बार। अगर ये डीआई आप इसका डेटा आप समझ में आ गया आपको, तो डीआई में कुछ नहीं है, फिर सिर्फ डेटा ही समझना है। ओके, पॉज करके सॉल्व करो आप। पॉज करके सॉल्व करो, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका डेटा जो है बड़े केयरफुल तरीके से आपको देखना है भाई। तो डेटा समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं दम। यहाँ पे दिया हुआ है द क्वेश्चन स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देयर आर फोर बोर्ड्स ए बी सी डी एंड ऑल द बोर्ड्स आर गोइंग डाउन स्ट्रीम। इन्होंने बोला हर एक जो बोट है डाउन स्ट्रीम में चल रही है। एंड डिफरेंट रिवर, अलग रिवर है, यहाँ पे PQRS रिवर है, इस टाइप से रिस्पेक्टली। ठीक है ना। स्पीड जो इसकी है मीटर पर सेकंड में है। ईच बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में चाल किसकी? रिवर बोट की चाल है। लाइन ग्राफ गिवन बिलो सो दैट स्पीड ऑफ ईच बोट इन स्टिल वाटर। इन्होंने बोला हुआ है लाइन ग्राफ शो द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज 5% मोर देन देयर रिस्पेक्टिव टाइम टेकन टू कवर देयर सर्टेन डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। इन्होंने बोला हुआ है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम में बोट की चाल, स्टिल वाटर में बोट की जो चाल है डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लिया जा रहा है उससे इतने परसेंट ज्यादा है। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे बोली इतने परसेंट ज्यादा है, जैसे यहाँ पे ये चीज दी हुई स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर परसेंट मोर देन टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो ए को जितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना, ए की जो स्पीड है, जो एक को डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है उससे 60% ज्यादा है। 60% का मतलब 3/5। ओके, अब आगे क्या बोला यहाँ पे? इट इज ऑल्सो शो दैट स्पीड ऑफ बोथ ABCD एंड स्टिल वाटर हाउ मच मोर देन स्पीड एंड स्टिल वाटर PQRS। अब यहाँ पे बोला हुआ है स्टिल वाटर इज हॉट परसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दिया सेकंड, यहाँ पे जो है येलो कलर की जो लाइन है, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इन्होंने बोला है स्टिल वाटर में जो बोट की चाल है, ठीक है ना, नाव की जो स्पीड है, नाव स्टिल वाटर में नाव की जो चाल है रिवर से, वाटर का मतलब स्टिल वाटर, स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर, ठीक है ना। करंट ज्यादा है, ठीक है ना, कितना ज्यादा है इसमें? 20 ज्यादा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला बोट ए जो है नदी P में चल रहा है, B जो है Q में चल रहा है, C जो है R में चल रहा है, D जो है S में चल रहा है, इस टाइप से। तो बोट ए की बात की जा रही है यहाँ पे, मैंने बोला बोट ए की बात है। बोट ए में SD बराबर कितना हो जाएगा? SD बराबर डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है यहाँ पे? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 420 डिवाइड बाई जितना टाइम लग रहा है। अब यही बात यहाँ पे बोली हुई है, जो बोट की चाल है जो इसे टाइम लग रहा है इससे 60% ज्यादा है। 60% का मतलब कितना होता है? 60% का मतलब 3/5। अगर इसका टाइम यहाँ पे, अगर इसका टाइम यहाँ पे 5x है, अगर इसको टाइम यहाँ पे 5x लग रहा है, इसका मतलब बोट की चाल कितनी? इससे 3 ज्यादा है, 3x, 8x। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी टाइप से यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जब बोली, यहाँ पे सेकंड वाली बात, जो इस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो है स्टिल वाटर में जो नाव की चाल है रिवर की चाल से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिवर, रिवर का मतलब है रिवर ए, कहाँ पे? पी की रिवर है, पी की बात हो रही है यहाँ पे, रिवर पी। तो पी की चाल कितनी हो जाएगी? 8x। तो बोट ए की स्पीड है, जो बोट ए की स्पीड है रिवर पी से 20 ज्यादा है, इसका मतलब इसमें अगर -20 कर दिया जाए तो रिवर पी की स्पीड निकल के आ जाएगी। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सारी चीजें क्लियर है ना?
बड़े आराम से चीजें सीखते जाना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब थोड़ा सा मैं आपको बोट एंड स्टीम का, जो बच्चा यहाँ पे पहली बार आया हुआ है तो उसके लिए बोट एंड स्टीम का बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको क्लियर किए दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आ जाओ। जैसे यहाँ पे ये नाव है, बड़े आराम से देखना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये नाव है, ओके, नाव बोट में है, नाव रिवर में। बोट की स्पीड मैंने मान लिया बी है, रिवर की स्पीड मैंने मान लिया आर है। बोट भी इधर जा रही है, रिवर भी इधर जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम में अब यहाँ पे हो रहा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में नाव की चाल। जैसे जिधर नाव जा रही है, जिधर करंट हो रही, करंट बह रही है, इसका मतलब जिस तरफ धारा है, जिस तरफ नदी का बहाव है, उसी तरफ अगर बोट जा रही है, बोट को कम ताकत लगेगी। ठीक है, तो बोट की स्पीड इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम बी प्लस आर। इसी टाइप से अगर यहाँ पे मैं बात करूं, ये अप स्ट्रीम जा रही है, अगर ये अगर अप स्ट्रीम जा रहा है यहाँ पे, तो बोट की स्पीड मैंने बी मानी। अगर ये अपोजिट इस टाइप से जा रही है, बट रिवर जो है ऐसे ही जा रही है यहाँ पे, तो अब इसे थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी इसे। एक छोटी सी बात देखो यहाँ पे, जिस तरफ इस वाली कंडीशन, जिस तरफ जैसे आप साइकिल से जा रहे हो, जिस तरफ हवा चलती है, जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ आप जाते हो, तो आपको थोड़ा कम ताकत लगानी होती है। इसका मतलब क्या होता है, जो हवा की स्पीड होती है, आपकी जो स्पीड है वो आपस में जुड़ जाती है। इसी टाइप से आप जैसे जिस तरफ नदी जा रही उसके अपोजिट तरफ जाओगे तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे बी माइनस आर हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन अगर आपको दी होती है एक्स प्लस वाई बराबर ए एंड एक्स माइनस वाई बराबर बी, तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो एक्स बराबर कितना होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, एंड वाई बराबर ए माइनस बी डिवाइड बाई टू, उतना आपको पता है। तो इसी टाइप से यहाँ पे बोर्ड बराबर कितना हो जाएगा एच डी प्लस एस यू डिवाइड बाई टू, एंड रिवर बराबर कितना हो जाएगा एच डी माइनस एस यू डिवाइड बाई टू। ये चीजें क्लियर है, यही दो फार्मूले आपको देखने हैं और कुछ भी नहीं आपको करना है भाई। चीजें क्लियर है, तो देखो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब इसी टाइप से यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं, एच डी की बात हो रही है यहाँ पे। अब कोई भी रिवर, बोट ए ले लें हम, अगर बोट ए की बात की जाए, और बोट ए कहाँ पे चल रही है, रिवर में, रिवर पी में चल रही है, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे एच डी बराबर कितना होगा, एच डी बराबर बी प्लस आर होगा। बोट ए की स्पीड कितनी है एट एक्स, ये एट एक्स है ना यहाँ पे, एट एक्स प्लस रिवर की स्पीड एट एक्स माइनस बीस। देखो यहाँ पे तो एट एक्स, इधर लिखते हैं अच्छे से, एट एक्स प्लस एट एक्स माइनस ट्वेंटी, डिस्टेंस कितनी है 420, टाइम कितना लग रहा है भाई 5x 5x, आठ आठ कितना हो जाए 16x माइनस ट्वेंटी इक्वल टू 5 से काटेंगे x। ये यहाँ पे इक्वेशन बनी है। तो यहाँ पे सही तरीके से हम एक न्यू पेज में अब हम यहाँ पे आपको लिख के समझा रहे हैं। यहाँ पे हो गया 16x माइनस ट्वेंटी इक्वल टू 84 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, 4 से काट दें, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, इतना। अब 4x² माइनस 5x माइनस 21 बराबर 0। इसे अब हम क्या डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप प्री निकाल के अगर मेंस में अगर आप आ रहे हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए सेकंडों में 21 चौके 84 12 7 माइनस 12 प्लस 7। तो यहाँ पे ये इधर 12 हो जाएगा, ये इधर माइनस, इससे कोई लेना देना नहीं। इसके कोफिशिएंट जो 4 है इससे डिवाइड करो, 4 नहीं 12। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई 3। एक्स की वैल्यू जैसे ही 3 आ गई यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब बोट ए की स्पीड कितनी होगी 24। तो बोट ए की स्पीड कितनी हो गई 24 हो गई। इसी टाइप से रिवर पी की स्पीड कितनी हो जाएगी 24 माइनस 20, इसका मतलब 4। यहां तक हर एक बच्चे को चीजें क्लियर हो गई हैं, कोई डाउट नहीं। इसी टाइप से हमें हर एक बोट की स्पीड निकालनी है, हर एक रिवर की भी स्पीड निकालनी है ना। तो आ जाओ जल्दी जल्दी करते हैं हम इसी टाइप से। अभी हम लोगों ने किसका निकाला, ए का निकाल लिया, बोट बी का निकालते हैं। बोट बी की बात हो जाए तो देखो यहाँ पे अब जल्दी से काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता चल गया, ये कहानी हमें पता चल गई। तो यहाँ पे 20 50%, 50% का मतलब कितना होता है 1/2। तो देखो यहाँ पे
बी, बोट बी की जो स्पीड है कितना होगा, एच डी बराबर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 700, 700। इससे जो टाइम लगा 50% का मतलब कितना होता है यहाँ पे देखो, 1/2। अगर इसे 2x टाइम लग रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 3x। तो यहाँ पे जो रिवर है, रिवर का नाम कौन सा है, क्यू। अब यहाँ पे रिवर क्या है, क्यू की स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मोर एंड लेस देन देखेंगे, यहाँ पे 25 ज्यादा है। बोट की स्पीड रिवर क्यू से 25 ज्यादा है, तो 3x - 25 कर देंगे। इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई। तो बी प्लस आर, ये रिवर है भाई, क्यू जो रिवर है, एच डी बराबर कितना होता है, बी प्लस आर, 3x + 3x - 25। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, नहीं तो इसे हम सेकंडों में खत्म कर देते। मैं इस टाइप से आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो। इससे काटेंगे यहाँ पे तो 350 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 6, x - 25 बराबर 300, 350 डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पे हो गया 6x² - 25x - 350 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर आ गई है, फिर आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे। 6 × 350 करोगे, 7, 35, फिर 5 × 2, यहाँ पे 3 और 2 कर लेते हैं, है ना। 7 × 35, 3 × 6, 6 × 5 = 30, 30, 7 × 35 × 70 नहीं आ रहा है, 3 × 6 = 30, 5 × 25, 7 × 35, 3 × 6 = 30, 60 - 25, हाँ बन गया। ये भी बन गया भाई। यहाँ पे ये बना -60 + 35। तो ये इधर आएगा तो 60 हो जाएगा, इसकी तो कहानी खत्म, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस वाला लेंगे। इसका कॉफिशिएंट कितना, 6। 6 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। एक्स की वैल्यू जैसे ही 10 आई तो बोर्ड जो रिवर बोर्ड बी है, स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसी टाइप से रिवर की स्पीड 30 - 25, 5। क्योंकि स्पीड कितनी हो गई, 5 हो गई। यहाँ पे हम डेटा लिखे ले रहे हैं, 30 आ गई, इसकी कितनी आ गई, 5। यहाँ तक कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी किसी बच्चे को नहीं आई, ऐसे ही सारा डेटा हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सारा डेटा हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो, पी सी की बात हो रही है, यहाँ पे सी की बात हो तो यहाँ पे 40% ज्यादा है। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। अगर टाइम 5 लग रहा है तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 7x। तो यहीं पे हम डायरेक्ट करते हैं, सी की बात हो रही है। अब बोट सी की बात हो रही है और रिवर कौन सी है, यहाँ पे रिवर आर है, रिवर आर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बड़े आराम से सीखना, ध्यान से सीखना, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी, 1000 मीटर है। हमें पता है डाउन स्ट्रीम चल रहा है, तो एच डी बराबर कितना होता है, 1000 लगा टाइम। अब यहाँ पे कितना टाइम है भाई, टाइम 2/5, 5x अगर इसको लगा, अगर यहाँ पे 5x लगा तो इसकी बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 7x। ओके, तो रिवर की स्पीड कितना मोर और लेस देन है, वोट सी, 30। तो यहाँ पे जाएंगे तो इसका हो जाएगा 7x - 30, क्योंकि बोट की जो स्पीड है रिवर की स्पीड से 30 ज्यादा है। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, देखो चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, हमें पता है एच डी बराबर कितना होता है, एच डी बराबर होता है बी प्लस आर। बोट कितना है, 7x + 7x - 30 बराबर 1000 डिवाइड बाई 5x। 5 से इसे काटोगे तो यहाँ पे 200 आ गया। 7 7 14, 14x, 14x² - 30x -200 बराबर 0। 7 से 2 से कटेगा भी, 7x² - 15x - 100 बराबर 0। अब इसके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर ले एक बार, गड़बड़ तो नहीं किया सारे बच्चे, देखो सही है, देखो सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी तो नहीं। चलो इसकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे कितना बनेगा, कितना बन जाएगा, देखो देखो,
चलो आ जाओ। कितना बना यहाँ पे? 7 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम करें पचम 25 दो 2, अब यहाँ पे 7 30 आना चाहिए ना। 7 पन्ना 35 पाँच 10 दूनी 20, नहीं आया। 7 पन्ना 35 दूनी 70, नहीं आया। 5 10 दूनी 20, 35 नहीं आया। पचम 25, 7 दूनी 14 28 25, फिर भी नहीं आया। कुछ गलत तो नहीं किया? 700, दो दूनी 4, पाँच पाँचम 25, 7 पन्ना 35, 35 20, 35 20 से तो 15 आ रहा है। हाँ हो गया, हो गया, हो गया भैया। 35 20 बना। क्योंकि -35 अगर 20 करेंगे तो यहाँ पे -15 आएगा, इधर आएगा तो 35, ये हो जाएगा -20। इसकी कहानी खत्म। 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे 5 आ गया। वेरी गुड। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो बोट सी की स्पीड कितनी हो गई? 35 यार, 35 आ गई। तो 35 - 30, रिवर आर की स्पीड कितनी हो गई? 5। ये भी हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे? 35, और ये कहा यहाँ पे कितना आ गया? 5 आ गया। इजी लग रहा है? कोई डाउट दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सिर्फ यहाँ पे डेटा निकालना है। डेटा निकालने का सिर्फ एक ही प्रोसेस है यहाँ पे। अगर ये समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब कौन से रिवर के लिए? बोट डी की बात हो रही है यहाँ पे। बोट डी की बात हो रही है, और रिवर कौन सी है यहाँ पे? रिवर एस है। रिवर यहाँ पे कौन सी है? रिवर एस की बात हो रही है। अब देखते हैं कितना ज्यादा है। 30%। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। एच डी बराबर कितना हो जाएगा? इसकी डिस्टेंस कितनी है? 640। यहाँ पे जो टाइम लगा, अगर ये इसको टाइम, अगर यहाँ पे इसको टाइम अगर 10 लग रहा है, 10x, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बोट की? 13x। तो ये कितना ज्यादा है? रिवर रिवर से कितना ज्यादा है भाई? 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा अब यहाँ पे? 13x - 20। इतनी कहानी क्लियर है? एच डी बराबर कितना होता है? v+r। 13x, 13x - 20 बराबर 640 डिवाइड बाई 10x। इससे ये कैंसिल हो गया। 26x² -20x बराबर 64, ये हो गया। दो से काटेंगे। 13x² -10x -32 बराबर 0। 32 × 13 करते हैं। 32 × 13, 8 4, 2 दूनी 4, 13 दूना 26 16, 26 16 आ गया। 26 16 -26 + 16 इधर आएगा तो 26, इधर आएगा तो माइनस तो 16, इससे तो कहानी खत्म। 26 को 13 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो बोट की स्पीड कितनी हो गई? 26। 26 में 20 माइनस करेंगे तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? एस की, रिवर एस की 6 हो गई। कितनी आ गई? 26 एंड 6। ये देखो, इतना डेटा निकल गया। इतने डेटा तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अभी तक। डेटा अपना सारा क्लियर है, इसे डेटा नोट कर लो। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम बड़े आराम से। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस हो गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका अगर अच्छा है तो आप सारी चीजें कर सकते हो। क्योंकि प्री निकाल के अगर मेंस में जा रहे हो तो आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है इफ ए बोट इन रो इन रिवर एस। ठीक है ना। बोट जो ए है रिवर एस में रो कर रही है, ठीक है ना। मतलब बोट जो ए है, बोट ए है, रो कहाँ पे कर रही है? एस, रिवर एस में कर रही है। ओके। तो बोट ए की स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ओके। एंड बोट डी कौन से रिवर में? रिवर पी में। रिवर पी में बोट कर रही है। बोट ए टू ए कवर 360 मीटर, ये 360 मीटर। एंड रिवर एस, ये क्या है? टेकन बाई बोट डी टू कवर, ये क्या है यहाँ पे? इन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई बोट ए। बोट ए द्वारा जो टाइम लिया गया है, इसका टाइम, और बोट डी द्वारा जो लिया गया टाइम है, उसका रेशियो निकालना है। वेरी गुड। तो हमें पता है
टाइम बराबर कितना होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये निकालना है हमें। तो डिस्टेंस कितनी है 360, ए की बात हो रही है क्योंकि ए की टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, इधर डी की टाइम की बात हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अब देखो बोट ए की स्पीड कितनी है, अभी डेटा मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे। बोट ए की स्पीड कितनी है, बोट ए की स्पीड 24 है, 24। बोट ए की स्पीड कितनी 24। रिवर एस की स्पीड कितनी, रिवर एस की स्पीड है 6। रिवर एस की स्पीड कितनी 6। ओके, बोट डी की स्पीड कितनी है यहाँ पे, बोट डी की स्पीड 26, 26। और रिवर पी है यहाँ पे, रिवर पी की स्पीड कितनी है यहाँ पे 4, 4। अब देखो आप स्टीम, अब यहाँ पे बोला हुआ है दोनों लोग आप स्टीम में हैं, ये देखना है आप स्टीम। तो देखो यहाँ पे 360 आप स्टीम एस यू, एस यू कितना हो जाएगा बी माइनस आर, यही होगा कि नहीं होगा, तो बी माइनस आर 24 माइनस 6, 24 - 6 करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 18 यहाँ पे आ गया। इसका टाइम का रेशियो और इसके द्वारा डिस्टेंस कितनी है 330, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 22 आ गया। ओके, जीरो से जीरो खत्म कर दिया। ये डी का टाइम है, इनका दोनों का रेशियो है डायरेक्ट, 11, 3 से काटो 11 का डबल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, 18 का ये डबल हो गया 2। अब यहाँ पे कितना आ गया 2:3/2, तो डायरेक्ट अगर हम इसको करना चाहें 4:3, इसका आंसर है भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन था, 4:3। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, अरे भाई यहाँ पे खुद क्वेश्चन बोल रहा है रिवर जो जो बोट ए है, बोट ए रिवर कौन सी रिवर में चल रही है, रिवर एस में चलाना है, जरूरी नहीं कि रिवर पी में ही चलाना है, रिवर एस में भी चलाना है हमें। जो बोट डी है यहाँ पे बोट पी में चलाना है, यहाँ पे बोट पी में चला रहे हैं, रिवर पी में चला रहे हैं इसे, इस टाइप से। मेरी बात समझ रहे हो, जो रिवर बोट डी है कहाँ पे चल रही है, रिवर पी में चल रही है, बोट ए जो है एस में चल रही है इस बार। मेरी कहा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, थोड़ा सा ट्रिकी है ही है, लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा आपको, है ना। समझ में आ गया, ये इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। इन्होंने बोला है इन रिवर पी, तो सबसे पहले रिवर पी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिवर पी हो रही है, यहाँ पे रिवर पी, बोट ए एंड बी, बोट कौन कौन सी है, बोट ए है एंड बोट बी है। तो रिवर पी की स्पीड देख लेते हैं एक बार, रिवर पी की स्पीड कितनी है, यहाँ पे रिवर पी की स्पीड है 4, ए और बी की कितनी है 24, 30, ये है 4, ये है 24, ये है 30 मीटर पर सेकंड में सारे हैं। अब यहाँ पे बोला है ए और बी एक दूसरे से कितने मीटर दूर है, 1.62 या 1620 मीटर में बोल दूं डायरेक्ट, 1620 मीटर दूर है एक दूसरे से, है ना, 1620 मीटर। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, बड़े ध्यान से सीखना, थोड़ा सा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 9 ए है, यहाँ पे देख लेना भाई, ये हिंदी यार पता नहीं क्या है, हिंदी में अपने हिसाब से देख लेना, इंग्लिश देखो भाई, हिंदी गूगल ट्रांसलेट है इसलिए इंग्लिश को देखना। यहाँ पे बोला हुआ है ईच अदर स्ट्रीम इज रोइंग अपोजिट टू बोट ए, इन्होंने बोला हुआ है बोट ए एंड बी डिस्टेंस इतने किलोमीटर, ईच ऑफ अदर स्ट्रीम इज रोइंग अपोजिट, ये इधर जा रहे अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी इधर जा रही है, ठीक है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। इफ द बोट्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, अच्छा ईच अदर स्ट्रीम इज रोइंग अपोजिट इट ए टू ए, इन्होंने बोला हुआ है जो बोट ए है धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो बाई चांस अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे 9 ए भी इधर जा रही है, देखो यहाँ पे कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर देन वाटर इज मीट, कितने समय बाद मिलेंगे आपको, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। बट यहाँ पे बोला हुआ है ए जो है, ए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब रिवर का फ्लो कैसे है, रिवर का फ्लो तो ऐसे ही है ना, रिवर का फ्लो तो ऐसे ही है, कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, रिवर का फ्लो ऐसे है,
इसका मतलब जो ये ए है ये एस यू डायरेक्शन में जा रहा है और बी जो है एच डी में जा रहा है। इतनी कहानी समझ में आ गई। इतनी कहानी। और रिवर कौन सी है? रिवर तो पी है, तो ए की एस यू कितना हो जाएगा? एस यू, एस यू बी माइनस आर, ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। इसी टाइप से ये कितना हो जाएगा? 30 + 4, 34। इतना हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड आपस में कितनी हो जाएंगी? टाइम आराम से हो जाएगा भाई। टाइम टेकन बराबर 1620। अब ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इनकी रिलेटिव स्पीड आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी, है ना? 30 20 50 54। 54 ये सेकंड है, तो किससे काटें? 89 जा 18 54। 30 सेकंड, 30 सेकंड। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। 30 सेकंड है कहीं पे ये। इजी है ना? इजी लगा? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसका डेटा अगर एक बार समझ में आ गए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सिर्फ डेटा समझना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला इफ रिवर आर, कौन सी रिवर की बात हो रही है? रिवर आर की बात हो रही है। रिवर आर है यहाँ पे, ठीक है ना? सारी चीजें क्लियर है। रिवर आर की बात हो रही है, तो रिवर आर की भी स्पीड लेनी पड़ेगी हमें। रिवर आर की स्पीड कितनी निकाली हम लोगों ने? रिवर आर की स्पीड है 5। रिवर आर की स्पीड कितनी है? 5। और क्या है यहाँ पे? इफ टाइम टेकन बाई बोट सी, बोट कौन सी है यहाँ पे? एक बोट सी। बोट सी की स्पीड कितनी है? बोट सी की स्पीड है 35। आप लोगों के बुक में सामने सारी चीजें होंगी, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। इन्होंने बोला इन रिवर आर इफ टेकन टाइम टेकन बाई बोट सी टू गो टू सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 8 सेकेंड मोर देन डेट ऑफ टेकन बोट सी टू कम बैक, अच्छा, टू स्टार्टिंग पॉइंट। इन्होंने बोला है बोट आर जो है, नहीं, बोट जो सी है रिवर में एक बार जब अप स्ट्रीम जाता है, एक बार जब वापस आता है, तो दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो 8 सेकेंड मोर देन, 8 सेकेंड ज्यादा ले रहा है भाई। मेरी बात समझ रहे हो? अप स्ट्रीम वाला जो है डाउन स्ट्रीम से 8 सेकेंड ज्यादा है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे देखो सी चल रहा है, ठीक है ना? बोट सी है यहाँ पे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। द फाइंड टोटल डिस्टेंस, ये क्या मतलब है? चलो देखते हैं। देखो बाई चांस इधर देखो, यहाँ पे ए है, ओके, यहाँ पे नहीं, कैसे? इधर देखो बड़े आराम से, यहाँ पे बोला हुआ है जब कोई पर्सन एक बार जाएगा, बाई चांस एसडी से गया या एसडी से चला गया, यहाँ पे जब वापस आया, रिवर का तो फ्लो ऐसे ही है, तो वापस जब आएगा तो एसयू पे आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल एसयू पे आएगा। तो यहाँ पे इनकी डिस्टेंस कुछ भी आप अपने हिसाब से मान लो। मैं यहाँ पे 2c, इनकी बीच की डिस्टेंस 2c मानता हूँ, है ना? जाने में सी, आने में सी, तो 2c टोटल डिस्टेंस मैंने, नहीं, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मैंने सी 2c मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दो तीन तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि देखो अब यहाँ पे हमें पता है जब यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, ये होता है कि नहीं होता है? एक इससे भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो एच डी बराबर कितना हो जाएगा? 40। एस यू बराबर कितना हो जाएगा? 30। इससे भी तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो रेशियो से भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बाई चांस सी डिस्टेंस है, सी डिस्टेंस है, एच डी से गया तो 40 लगा, माइनस सी डिस्टेंस कौन सा ज्यादा है? एस यू ज्यादा है, तो यहाँ पे इसे 30 मानते हैं, यहाँ पे 40 मानते हैं। कितना टाइम का डिफरेंस? 8 सेकेंड। यहाँ पे 3 4 3 माइनस 3c डिवाइड बाई 120 बराबर 8। तो c बराबर 960। तो 2c बराबर कितना हो जाएगा? आपको 1620 पता चल गया। जहां पे हो 1620, 1620 होगा।
गड़बड़ कर दिया। 1920 होगा भैया। हाँ 1920 या 1.92 किलोमीटर ये यहाँ पे है ना। अब इसे ही हम रेशियो से करके तुम्हें दिखा रहे हैं। देखो एच डी रेशियो एस यू, अरे का रेशियो अगर मैं लूं तो यहाँ पे 40/30 हो गया कि नहीं हो गया, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर? 3/4। जीरो जीरो मैं काट लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 8 के बराबर है ना। तो 8 24 सेकंड इससे लग रहे हैं, चूंकि 32 सेकंड यहाँ पे लग रहे हैं। 24 चौको 96 960 यहाँ पे लगे, 32 है 96 960 यहाँ पे लगे। इन दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितनी है यहाँ पे? 1920। ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, समझ में आना जरूरी है चाहे जैसे करो, है ना। चीजें क्लियर हो पा रही हैं? इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इन्होंने बोला है हिंदी की बात मत करना, देखो यहाँ पे हिंदी गलत है 2 3 जगह, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने बोला है इफ रिवर एस, कौन सी रिवर की बात हो रही है? एस, रिवर एस की बात की यहाँ पे। बोट बी की बात हो रही है यहाँ पे। रिवर एस बोट बी हैज कवर टू ए सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन एंड हैज टू कम बैक सर्टेन टाइम, ठीक है ना। एक बार गया एक बार आया, ठीक है। तो सबसे पहले रिवर एस की स्पीड निकाल लेते हैं हम। रिवर एस कितना है? 6। और क्या था यहाँ पे? रिवर एस 6 हो गया। रिवर एस 6। बोट बी कितना है यहाँ पे? बोट बी की स्पीड कितनी है? बोट बी 30। बोट बी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एच डी बराबर कितना हो जाएगा आप आराम से निकाल सकते हो। एच डी रिवर एस की बात हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अब इसे हम आगे क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है रिवर एस बोर्ड बी हैज कवर ए सर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी है, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन एंड कम बैक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम में आ रहे हैं, जा रहा है और आ रहा है। इसका मतलब मैंने मान लिया कोई भी डिस्टेंस है डी डिस्टेंस को एच डी में गया, तो एच डी बराबर कितना हो जाएगा इनका? 36। एस यू बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो एच डी से बाई चांस गया तो 36 प्लस आया वापस 24। तो एक निश्चित टाइम लगा, मैंने मान लिया T1 टाइम लगा, ठीक है। आगे क्या बोला? इफ गोज डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, सेकंड फाइल कम बैक इट्स स्पीड डिक्रीज बाई 20%। अब इन्होंने बोला, क्या बोला? आने में इसकी जो स्पीड है, किसकी स्पीड है? नाव की जो चाल है, आने में 20% कम हो रहा है। 20% कम होने का मतलब है अब यहाँ पे इसकी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? जाने में तो चला गया भाई 36 से, बट आने टाइम इसकी स्पीड जो है स्टील वाटर बोट की जो स्टील है स्पीड है स्टील वाटर में 20% कम हो गई है। 20% कम कम होने का मतलब अब कितनी बची बोट की स्पीड? 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 - 6। बाई चांस इसे T2 टाइम लगा। इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? T1 की वैल्यू 24 36 72, 36 दूनी 72 2D प्लस 24 3 72 3D। तो ये हो जाएगा 5D/72, इतना। डेटा क्लियर है भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? एनी डाउट? वेरी गुड। इसी टाइप से देखो यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 18? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। यहाँ पे 36, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2D। ये T2 की वैल्यू, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3D/36, तो D/12। अब देखो यहाँ पे बोला कि आगे देन बाई व्हाट परसेंट द टोटल टाइम विल बी इंक्रीज, तो टाइम में कितने का इंक्रीज हुआ है? T1 टाइम कितना है यहाँ पे? रेशियो हम ले लेते हैं T1 और T2। T1 कितना लगा? 5D/72। T2 कितना लगा? D/12। डी से डी कैंसिल, 12 × 72, रेशियो कितना हो गया? 5 से 6। टाइम पहले 5 लग रहा था, अब 6, तो कितना का इंक्रीज? एक 1/5। कितने का इंक्रीज हुआ भाई? 20% का टोटल। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट जरूर करना भाई। कोई चीज अगर ना समझ में आए तो बता देना भाई, दोबारा से।
क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। कमेंट जरूर करना। थैंक यू।